एक ही है गारंटी। आप लोगों के बीच में जाके बोलिए, मनरेगा में जो गारंटी है, काम मांगने का गारंटी, काम करने का बाद उनका वेजेस उनका अकाउंट में लेने का गारंटी। हम शपथ लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। आज मनरेगा के विरोध में कांग्रेस द्वारा रैली निकाली गई, जो मुराबादी के बापू वाटिका से लेकर लोक भवन तक आया गया, जिसके दौरान हमने यहाँ पर जो भी कांग्रेस के पार्टी के नेता थे उनसे बातचीत की। उन्होंने यह बताया कि आखिर ये कानून का वो विरोध किस वजह से कर रहे हैं और इसका कारण क्या है, और आइए सुनते हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा। मनरेगा का जो नाम बताया, इसके साथ ये सशक्त हो रहा, 100 के बजाय 125 दिन काम मिला। आपको स्वागत करना चाहिए। भाजपा के 11 साल का कार्यकाल उठा करके देख लीजिए। जो मनरेगा 100 दिन की गारंटी देता था काम का, रोजगार का ग्रामीण इलाकों में, उसको इन लोगों ने 40 से 45 के एवरेज में लाकर खड़ा कर देने का काम किया है। सिस्टमैटिकली इस पर हमला हो रहा था। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, आप वहां का मनरेगा का परफॉर्मेंस देख लीजिए। मैं झारखंड के संदर्भ में कहना चाहती हूँ, चाहे वो अबू आवास हो, वाटरशेड का प्रोजेक्ट हो, या फिर बिरसा हरित ग्राम से महिलाओं को बागवानी से जोड़ करके सशक्त करने की बात हो, उसमें मनरेगा की अहम भूमिका थी। इस योजना से पे हमला करके गरीबों के पेट में लात मारा जा रहा है, और इसको हमला करके ये बाद में समझ में इनके आएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। जिस प्रकार से नोटबंदी पर कृषि बिल लागू करके, काले कानून बना करके, और नोटबंदी, जीएसटी, इस तरह के तमाम इनके गैर जिम्मेदाराना फैसलों पर इन्होंने यू टर्न लिया है, उसी प्रकार से मनरेगा पे भी लेंगे। लेकिन हम लोग इस आंदोलन में इसलिए हैं ताकि इनके समझ थोड़ा जल्दी आ जाए और इस पर ऐसा वापस लेने का निर्णय लें ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नुकसान ना हो, मजदूरों का अहित ना हो। देश में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए वे गंभीर थे। देश के लिए जो भी शब्द का प्रयोग करते थे उसमें गंभीरता दिखती थी। लेकिन आज के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। आज जिस प्रकार से मनरेगा, कोई विजन नहीं है इन लोगों का। मनरेगा को समाप्त करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। आप लोगों को सहेज करके नहीं रख पाइएगा, पलायन बढ़ जाएगा। लोगों का जो तालाब, रोड, कुआं जो तैयार हो रहा था, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन मोदी जी को क्या मतलब है, लोग पलायन करेंगे तो उस जमीन तो अडानी अंबानी को कब्जा करवाएंगे कि यहाँ पे खेती नहीं होती है, तो वो तो एक साजिश है। और जिस प्रकार से मनरेगा को धर्म से जोड़ करके, धर्म के चश्मे और राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, ये मोदी जी का कुकर्म है। आने वाले दिन में भारत की जनता मोदी जी को कभी भी माफ नहीं करेगी, इतिहास माफ नहीं करेगा। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मोदी जी को बैक होना पड़ेगा, वापस इस बिल को लेना पड़ेगा। इसीलिए लेना पड़ेगा, अगर ये गलती किए, अगर इस कानून को अगर यूं ही रहने दिए तो देश में एक नया किसान और मजदूर का क्रांति आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भाजपा को घुसने नहीं देगी, और मोदी बहुत डरपोक व्यक्ति है, वो बैक होंगे। भैया, हमारे भी राम हैं, उनसे ज्यादा हम भी पूजा करते हैं, लेकिन राम को इंसान से तुलना नहीं करना चाहिए। भगवान राम के दिखाए हुए रास्तों पर महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हिंसा को त्याग कर उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने का काम किया था। आज हम राम के नाम का विरोध नहीं कर रहे, अपने बापू को पहचान दिलाने का विरोध। का जो नाम बदला, इससे सशक्त हो रहा, 100 के बजाय आप 125 दिन काम मिल रहा है, तो आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? जिस तरह से भाजपा की घिनौनी सोच भगवान राम
जो हमारे पुरुषोत्तम राम है, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, एक संरक्षक को, भगवान को, उनके नाम का इस्तेमाल देश के 80 करोड़ गरीब जनता के रोजगार को खत्म करने के लिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो अहिंसा के विचारधारा के उद्योतक हैं, आज उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक घिनौनी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा कानून को जीराम जी जिस तरह से उन्होंने मनरेगा को जीराम जी नाम देकर अपने कब्जा में किया है और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अपना हिस्सा है उसे घटाकर स्पष्ट किया है कि उन्होंने गरीबों के रोजगार को छीनने का उनका यह घिनौनी सोच पुरुषोत्तम राम जी के नाम का सहारा लेकर किया है। इसका पूरा देश विरोध करती है, उसके घिनौनी सोच का निंदा करती है पूरे देश की जनता। आज भाजपा भगवान राम और धर्म का सहारा लेकर देश को एकता अखंडता को कमजोर करने का जो साजिश रच रही है, इसका भी देश पूरा विरोध करती है, उसका निंदा करती है। आप जानते हैं, देखा होगा पंजाब हरियाणा में मजदूर की कमी हो गई थी जब मनरेगा लागू हुआ। इनके 12 साल में जो है घटते घटते 15-20 हजार करोड़ का बजट हो गया। आज मनरेगा के मजदूरों को उनका जो है पैसा नहीं मिल रहा है काम का। नंबर 1। नंबर 2, ये गांव के द्वारा, गांव सभा के द्वारा ये योजना बनाया जाता था जिसको कार्यान्वित गांव के लोग करते थे। नंबर 3, हम आज जब पेशा कानून झारखंड में लागू कर दिए हैं, जहां गांव कचहरी बना दिया, गांव सरकार बना दिया, तब इस कानून के तहत जो आज ये पीजी क्या रखा है इन्होंने, इसके तहत आज जो है ये पीएमओ बनाएगा, फैसला करेगा कि कहाँ नली गली और कहाँ जो है वो अस्पताल बनेगा। टोटल डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म करके सेंट्रलाइज। चौथी बात जो ये है कि इनकी गारंटी का मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड। मोदी की गारंटी का मतलब है जुमला, इसलिए ये आज रिलीफ के कंसेप्ट में इसको बदल दिए हैं। जो अधिकार दिया था, राइट दिया था, राइट हला के रिलीफ बदल। और चौथी बात जो इनको कहते हैं, इनसे ज़्यादा ढोंगी धर्म के नाम पे कोई दूसरा नहीं होगा। मैं देश में राम जन्मभूमि बनाने वाला सुबोध खान साहब होम मिनिस्टर रहा हूँ, जिसके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे देश में तो राम हमारे लिए आस्था है, इनके लिए रणनीति है। इनकी लिए रणनीति है, मेरे लिए वो आस्था के प्रतीक है। यही फर्क है। और यही का नाम उपयोग किया गया है क्या? इनके पास कुछ है नहीं। जब उस योजना का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने अधिकार दिया था, इन्होंने रिलीफ दिया है। हम राइट दिए थे, रिलीफ दिए हैं। और योजना का आज आप बताइए कि गांव की सरकार हम बना रहे हैं और ये पीएमओ से बन के आएगा कि किस गांव में कौन सा जो है योजना लागू होगा। और इनका गारंटी का मतलब है जुमला। 14 से जुमला सुनते सुनते, गारंटी सुनते सुनते, तो नियत और नीति का सवाल है इसमें कोई धर्म और धर्म का नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी की हत्यारों तुमने हत्या किया, वो हे राम करके अपना आखिरी सांस ले। आपने कहा कि सुबोध खान साहब और जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका कहना क्या? उनका कहना यह है कि जो मनरेगा का नाम बदला गया वो ठीक बात, वो अलग बात है, लेकिन मनरेगा की जो स्कीम की मूलभूत सुविधा थी कि जो वहाँ के लोग ग्रामीण पंचायत डिसाइड करती थी कि उस ग्रामीण इलाके में क्या काम होना है, क्या नहीं होना है, इसको लेकर अब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। इस वजह से
ये लोग इस चीज का विरोध करें, इनका कहना नाम बदलना वो एक अलग बात है। जो नाम बदला वो भी एक गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानने का है। और दूसरा, जो नॉर्मल लोगों जो काम ग्रामीण पंचायत का करना है वो आज सेंट्रल से किया जाएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ शाश्वत, मिरर मीडिया, रांची।